आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है और आज की सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझसे बताया कि मैं आप लोगों को पवित्र आत्मा के विषय में बताऊं। पवित्र आत्मा क्या कर सकता है, पवित्र आत्मा कौन भेज सकता है, पवित्र आत्मा कितने अद्भुत तरीके से आता है, पवित्र आत्मा के फल कैसे होते हैं। इसीलिए आप मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 11 पद। यदि आपके पास अभी भी बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। और नए नियम की पहली किताब है मत्ती। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये यूहन्ना नाम का एक बहुत अच्छा प्रचारक था जो बियाबान में, जंगलों में, अलग अलग जगह रह कर के प्रभु का काम करता था, प्रभु की सेवा करता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था, लोगों को वचन सुनाता था। जब लोग उसके पास आने लगे तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उससे बातचीत की और उसके मुंह से ये शब्द लिखे गए और उसने ये अपने मुंह से बोला। उसने कहा, मैं तो तुम्हें सिंपल पानी से बैप्टिज्म करता हूँ, लेकिन एक है प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हें पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें देगा। आप संसार में कितने 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 लोगों को देखते हैं जिनके अंदर दुष्टात्माएं भरी रहती हैं। जब दुष्टात्मा इस संसार में है तो पवित्र आत्मा भी है। जब आदमी दुष्ट हो जाता है तो उसको पवित्र भी किया जा सकता है। आप सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों पर आ जाएं। आपको प्यार करने वाला प्रभु आपकी चिंता करेगा। आपके राह में आपको आगे बढ़ाने वाला प्रभु आपको ऊंचा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मत्ती 3 अध्याय 11 वचन, कि प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा और आग से बैप्टिज्म करेगा। तो आज हम पवित्र आत्मा के एक स्टोरी से देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में होने से क्या लाइफ बदल जाती है। आमीन। आप मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की किताब और उसका 41 अध्याय और उसका 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 पद तक। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि राजा, मैं इससे थोड़ी पहली बात आपको बताता हूँ कि राजा फिरौन कुछ सौपन देखता है जो बहुत डरावना होता है, उसके हृदय को झकझोर कर देता है और उसका दिमाग काम नहीं करता और वो बहुत चिंतित हो जाता है उस सौपन के कारण। जब वो उस सौपन के कारण चिंतित था तब परमेश्वर का कोई जन नहीं था उसके पास जो उसको उसके सौपन बताए, सौपन का अर्थ बताए। उसको कोई नहीं था जो उसकी हेल्प करे। उसने सारे पंडितों को, सारे ज्योतिषों को और जो वहां पर ऐसे आत्मिक जीवन जीने वाले झूठे सच्चे लोग थे, उसने सब को बुलाया, लेकिन कोई भी उसके ड्रीम्स का, उसके सौपन का अर्थ नहीं बता पाया। आज भी मुझे बहुत सारे लोग मीटिंग्स में, बहुत सारे लोग जब मैं कहीं जाता हूँ ऐसे मिलते हैं जो अपने सौपन से घबराए होते हैं। जब मुझे मिलते हैं तो एक सेकंड में उनके सौपन का अर्थ पता लग जाता है। ऐसे बहुत सारी बातें जो चंद सेकंडों में पता लग जाती है। राजा फिरौन इस बात से बहुत डरा हुआ था कि उसने ये कैसा सौपन देखा है ना, ये कैसे सौपन मैंने देखा। फिर फिरौन ने जब अपने पूरे राज्य को इकट्ठा किया और उसके सौपन का कोई अर्थ नहीं बता पाया, तब उसने कहा कोई है ऐसा जो बताए। तब फिरौन के सामने 2 व्यक्ति थे जिनमें से एक मर गया, एक जिंदा था। उसने कहा, हे राजन, हमारे जेल में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके सौपनों का अर्थ बता सकता है। उसने यूसुफ को बाहर किया, बुलाया और उससे पूछा कि मेरे सौपन का अर्थ क्या है ना। यूसुफ जेल में था, कैदी था, बाल बढ़े हुए थे, शरीर की दशा खराब थी, लेकिन जैसे ही राजा के सामने गया तो देखो क्या संवाद मिले। आप मेरे साथ पढ़ें
ये उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय 38 पद। फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? परमेश्वर का आत्मा रहता है ना। यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था। आज आप भी अपने अंदर टटोलें, मांगे, ढूंढें कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। देखिए पवित्र आत्मा के आने से उसकी लाइफ में क्या क्या काम होता है। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राज गद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराऊंगा। फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। है ना। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वास करें, आपको गोल्ड की आशीष मिलेगी। आमेन। प्रभु आपको गोल्ड की आशीष देगा जब आप मुझे सुन रहे हैं। सोने की चैन आप पहन सकते हैं, परमेश्वर आपको पहनाएगा। जब आज आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा दे। आज लोगों के अंदर से मरकुस की किताब बताती है 7 अध्याय 14, 15, 16, 17, 18, 21 पद तक कि मनुष्य के अंदर गंदगी भरी हुई है। गालियां, अजीब अजीब से सब, धोखा, चोरी, झूठ और पता नहीं कितने कितने आलस्य, ऐसे अधर्म, ऐसे चुगलियां, ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसे ऐसी चीजें निकलती हैं। तो आप समझिए उसके अंदर कैसी आत्मा है, दुष्ट आत्मा या फिर एक सज्जन की आत्मा। यूसुफ के अंदर एक ऐसी आत्मा थी जो पवित्र आत्मा थी। आप भी अपने सर पर हाथ रखकर कहे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहे, प्रभु मेरे परिवार को पवित्र आत्मा से भर दे। जो लोग आपके खिलाफ हैं, आप पर जलते हैं, आप पर ताने कसते हैं, आपको चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, आप उनका नाम लेकर कहे, प्रभु इनको भी पवित्र आत्मा से भर दे। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती 3 अध्याय 11 वचन में, वो पवित्र आत्मा देने वाला प्रभु है। जब हम यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 15, 16, 17 वचन पढ़ते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वह सत्य का आत्मा मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर देने वाला प्रभु है। जब हम 16 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं, तब भी प्रभु ने पवित्र आत्मा देने की बात की। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 5 वचन में भी प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा देने का वायदा किया। जब आप प्रभु के और नजदीक आते हैं तो आप यीशु मसीह को जाने, वो देने वाला प्रभु है। वो प्रेम, शांति, पवित्र आत्मा देने वाला प्रभु है। भजन 2:8 में उसने कहा, सर्वशक्तिमान ने कहा, मुझसे मांग, किसी और से मत मांग। इस दुनिया में किसी और से मत मांग, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। मत्ती 7 अध्याय 7 वचन में भी प्रभु ने कहा, मैं तुझे दूंगा। 7 अध्याय 12 वचन में कहा, एक पिता अपने बेटे को जब पत्थर नहीं देता तो मैं तुम्हें कैसे क्यों ना अच्छी भली वस्तुएं दूंगा। मरकुस 11 अध्याय 24 पद कहता है, मांग कर विश्वास कर ले, मैं तुझे फल दूंगा। और यूहन्ना 11 लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 9 वचन कहता है, मैं तेरे मांगते ही तुझे दे दूंगा। वो आपको देने वाला परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। आप भी अपने बच्चों के अपने घर में नाम ले लेकर कहें, प्रभु उनको पवित्र आत्मा से भर दे, प्रभु पवित्र आत्मा से भर दे। जब पवित्र आत्मा अंदर आएगा तो गलातियों कहता है 5 अध्याय के परमेश्वर के फल आ जाएंगे, पवित्र आत्मा के फल आ जाएंगे, परमेश्वर का फल आ जाएगा। प्रेम, भलाई, कृपा, शांति चारों तरफ छा जाएगी। आपको प्रभु प्रेम और शांति से भर देगा। आइए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, हम आपका कैलवरी खून अपने सुनने वालों पर अप्लाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने यूसुफ के पद को बढ़ाया था, उसके अंदर पवित्र आत्मा भर दी थी। मेरी प्रार्थना है,
जो बच्चे मुझे सुनने उन्हें पवित्र आत्मा दान में दीजिए प्रभु जी। उन्हें पढ़ने लिखने का, मेहनत करने का पवित्र आत्मिक दान दीजिए प्रभु जी। जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं प्रभु, जवान सुन रहे हैं, उन सब को पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। और इसी क्षण के बाद उन्हें अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा के फल दिखाई दे। हर दुष्ट, हर नशे से भरा, हर शराबी, हर किसी किस्म की गंदगी और दुष्ट आत्मा से भरे व्यक्ति में पवित्र आत्मा बस जाए, पवित्र आत्मा बस जाए, पवित्र आत्मा बस जाए, पवित्र आत्मा बस जाए, पवित्र आत्मा बस जाए। पवित्र आत्मा की छाप लगे, पवित्र आत्मा की छाप लगे, पवित्र आत्मा की छाप लगे, पवित्र आत्मा के गुण आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आए, पवित्र आत्मा की ताकत आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, हर एक उस व्यक्ति को आशीष दो जो काम करता है। हर एक उस व्यक्ति को प्रभु आशीष दो जो किसी बीमारी में है, उसे छुड़ाइए प्रभु। हर एक उस जन को आशीष दीजिए जो मुझे सुन रहा है, उनके जूनियर सीनियर को नरम दीन कीजिए प्रभु। हर एक उस व्यक्ति को जो मुझे सुन रहा है, उसके घर में क्लेश है, शांति दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। संभव काम आज ही हो। इसी क्षण पवित्र आत्मा से भर जाएं लोग। इसी क्षण बातचीत करने का तरीका अच्छा हो जाए। इसी क्षण सोचने का तरीका ठीक हो जाए। इसी क्षण पवित्र फल उतर आए, गलातियों 5 के जैसे फल प्रभु यीशु नाम से इन लोगों में समा जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुआ। धन्यवाद प्रभु, आपने छुआ। आप अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रख कर कहे धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आपके मार्गों को खोल रहा है। अब बस आप निंदा से बाहर आए, चुगलियों से बाहर आए, जलने से बाहर आए। आप अपना ध्यान परमेश्वर पर आए, आप अपना ध्यान पवित्र आत्मा पर लाएं, आप अपना ध्यान वचन पर लाएं, आप अपना स्वभाव वचन की ओर लाएं। प्रभु आपके मार्ग खोल रहा है। आपका नाम वो स्वर्ग में लिखा है। आपका नाम प्रभु यीशु ने स्वर्ग में लिखा है। वो अपने कलवरी बलिदान से आपको शुद्ध कर रहा है, चंगा कर रहा है। आपके हाथ, पांव, घुटने, कमर, आंखें, फेफड़े, लीवर सब चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु के लहू से धो दिए जाएं। जिनका मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा गायब हो जाए। जो बांझपन में, वो बांझपन से बाहर आ जाए। पवित्र आत्मा छू लो इन्हें। पवित्र आत्मा यीशु के लहू से धो दो इन्हें। पवित्र आत्मा की सामर्थ, ज्ञान, पवित्र आत्मा का बल इन सब में दौड़े। जो मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा का बल, ज्ञान इनमें दौड़े। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन सब को प्राप्त हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा इन पर ब्लेसिंग दो, पवित्र आत्मा इन पर ग्रेस दो। पवित्र आत्मा के जो रुकावटें हैं जिस काम में भी, वो सब क्रैश हो जाए, टूट जाए। हर एक का हृदय बिल्कुल प्योर हो जाए, हर एक की भावना प्योर हो जाए, हर एक का बच्चा प्योर हो जाए, हर एक का पति पत्नी का रिलेशन प्योर हो जाए। पवित्र आत्मा के मध्यस्थ समा जाए, पवित्र आत्मा के मध्यस्थ समा जाए। आज से इनका परिवार देखे, इनके जूनियर सीनियर देखे, इनके आसपास के लोग देखें कि इनके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैंने आत्मा में अभी कई सारे लोगों को महसूस किया है कि परमेश्वर ने आत्मा में भर दिया है। आज से आपकी गाली देना बंद, आज से आपकी चिंताएं समाप्त, आज से आपकी बीमारियां समाप्त, आज से आपका अंधकार समाप्त। आप धन्यवाद दें और विशेष रूप से याद रखें कि आप अपने पत्नी के या अपने बच्चों के या अपने भाइयों के सर पर हाथ रखकर बार बार कहें, प्रभु पवित्र आत्मा से ने भर दे। जब तक आपको नहीं लगे कि पवित्र आत्मा आ गया है, पवित्र आत्मा जैसे स्वभाव आ गया है, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, पढ़ने का तरीका नहीं बदला, तब तक आप इस वीडियो को बार बार सुने और अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बार बार कहे, प्रभु हमें उस पवित्र आत्मा से भर दे। जैसे यूसुफ के जीवन में एकदम चेंजिंग आई थी पवित्र आत्मा के कारण, प्रभु ऐसे आपकी लाइफ में भी चेंजिंग लाएगा।
मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीर्वाद देता हूँ। जिनके पास काम नहीं, उन्हें प्रभु यीशु काम दे रहा है। आप आज अपने आप में पवित्र आत्मा मांगे, आपके मार्ग खुल रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आप चैनल पर यदि पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरों को वीडियो जरूर भेजें। मैंने आत्मा में देखा कई लोग इसी क्षण चंगे हुए हैं, कई लोगों को प्रभु ने छुआ है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई लोगों की बॉडी पसीने से भर गई है। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ कई लोगों के हाथ सीधे नहीं हो रहे थे, जब वो मुझे सुन रहे तो उनके हाथ सीधे हो गए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कुछ लोगों की गर्दन और कमर में बहुत बुरी तरह दर्द और सर्वाइकल था, वो यीशु मसीह के नाम से जा चुका। विश्वास से कूदे, जांचे अपने आप को। मैं ऐसे देखता हूँ कुछ बच्चों के माँ बाप बहुत दुखी हैं उनके शराब पीने से। आप बार बार जब आपने कहा पवित्र आत्मा हमारे घर में आ, तो आज आप छुटकारा पा चुके हैं। आज से आपको पवित्र आत्मा का फल जरूर मिलेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।